न्यूज, सच जरूरी है। छत्तीसगढ़ के गोट बात। नमस्कार, आप जुड़ गए हैं मैंने इस न्यूज में और मैं प्रभा। चलते हैं छत्तीसगढ़ की कुछ खबरों की ओर, जहां छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव जिले से कुछ आई खबर। राजनांदगांव डोंगरगढ़ में चैत्र नवरात्र को लेकर की गई बड़ी व्यवस्था। इस बार कड़ी सुरक्षा की जाएगी, पुलिस प्रशासन की तैयारी की जा रही है। जिलों के एंट्री पॉइंट को लेकर वन वे तक की जांच की जाएगी। लाइट की सुरक्षा, अनैतिक लोगों की गतिविधियों पर भी बड़ी नजर रखी जाएगी और उन पर कड़ी कार्रवाई करना। इस बार भी 1000 से ज्यादा बल की व्यवस्था की जा रही है, जिससे बिना किसी डर के, भय के श्रद्धालु माता के दर्शन कर पाएंगे। ग्रीन वेग मॉक ड्रिल चालू कराया गया है। कंट्रोल रूम मजबूत बनने के लिए सीसीटीवी कैमरा बढ़ाया गया है। आपातकालीन गतिविधियों का तत्काल निवारण हो सके, जितने भी अस्पताल और फायर स्टेशन को अलर्ट मोड पर रखा गया है। रेलवे स्टेशन पर भीड़ को देखते हुए अलग से कंट्रोल रूम बनाया जाएगा। मंदिर के आसपास 10 किलोमीटर के जगह पर पार्किंग की सुविधा की जाएगी, जहां पर श्रद्धालुओं को रोकने की व्यवस्था की जाएगी। इस पर क्या कुछ कहते हैं सर्वेश्वर नरेंद्र भरे, कलेक्टर राजनांदगांव, एसपी मोहित गर्ग, राजनांदगांव। देखना होगा। बहुत महत्वपूर्ण पर्व अभी आने वाला है और जिसके तैयारी के संबंध में आज विस्तृत चर्चा हुई है, जिसमें मैं एसपी और यहाँ के स्थानीय सभी जनप्रतिनिधिगण और ट्रस्ट के लोग भी उपस्थित थे। किसी भी प्रकार की दुर्घटना ना हो, इसके संबंध में आवश्यक तैयारी करने के निर्देश दिए हैं और इसके अलावा जो श्रद्धालु आते हैं उनके लिए एक सुखद अनुभव रहे, इस दिशा में हम लोग क्या बेहतर कर सकते हैं, इसके संबंध में विस्तृत चर्चा हुई है। कुछ विषय और कुछ कमियों के बारे में अवगत कराया गया है। इस बार हम लोग क्या बेहतर कर सकते हैं उस पर भी गहन चर्चा हुई है। अभी लगभग हमारे पास 10 दिन शेष है तैयारी के लिए, तो उन 10 दिनों में और बेहतर कैसे कर सकते हैं, इसके भी एक प्लानिंग आज की गई। सर, जैसे जो जानकारी हुई है, हर समय जो पार्किंग के लिए जो हर समय अव्यवस्था होती है, खासकर जैसे इस साल भी सुनने में आया कि 16 लाख में पार्किंग गई गुरुद्वारा वाली। तो स्वाभाविक है सर कि उनको 10 दिन में 16 लाख रुपए निकालना, उसके बाद उनको कमाई भी है, तो स्वाभाविक है सर जो दर्शनार्थी आते हैं उनके साथ मारपीट तक की घटना होती है। सर, इसको रोकने के लिए क्या प्रयास? इस संबंध में आपके माध्यम से और कुछ लोगों के माध्यम से जानकारी प्राप्त हुई है। नगर पालिका के अध्यक्ष भी हमारे साथ उपस्थित है, उनको भी इस बारे में अवगत कराया है। तो मेरा मानना है कि नगर पालिका अपने आप में एक गंभीर संस्था है, तो वो आवश्यक इसमें कदम उठाएंगे। हमारी निगरानी रहेगी, अगर ऐसी कोई भी परिस्थिति बनती है तो उसमें कठोर कार्रवाई होगी। पूरा प्रशासन सर और मंदिर ट्रस्ट दर्शनार्थियों की सुविधा के लिए लगा रहता है। हर साल की तरह इस साल भी क्वार नवरात्रि के लिए पुलिस और प्रशासन की तैयारियां शुरू हो गई हैं। पूरा जो सोमनी से हमारे ज़िले के एंट्री पॉइंट से लेके वन वे करने की तैयारियों को लेके पंडालों की व्यवस्था, रूट में रोड को ठीक करना, लाइट्स लगाना, सुरक्षा व्यवस्था, लोगों की चेकिंग करना, असामाजिक तत्वों के खिलाफ कार्रवाई करना, ट्रैफिक व्यवस्था, ये सब चीज़ों पे परसों भी एक मीटिंग रखी गई थी कलेक्ट्रेट में, उसमें भी चर्चा हुई और आज भी इन सारे विषयों पे चर्चा हुई है। इस चैत्र नवरात्रि के समय काफ़ी स्ट्रक्चरल चेंजेस भी मंदिर समिति के द्वारा मंदिर के एंट्री पॉइंट पे किए गए थे, जिससे कि श्रद्धालुओं को और सुविधा मिल सके। जिगजैग एंट्री पॉइंट्स भी बनाए गए हैं क्राउड मैनेजमेंट के लिए। इस सुविधा को और बेहतर करने के लिए आज भी मीटिंग ली गई है और अभी फील्ड विजिट भी है। साथ ही हर बार की तरह इस बार भी बड़ी संख्या में बल लगाया जाएगा। 1000 से ज़्यादा का डिप्लॉयमेंट पूरी व्यवस्था के लिए किया जाएगा। शिफ्ट वार ड्यूटी की जाएगी और
इंश्योर किया जाएगा कि किसी भी तरह की कोई दुर्घटना ना हो और श्रद्धालु बिना किसी डर के, बिना किसी भय के, बिना किसी असुविधा के नवरात्रि के पर्व का आनंद उठा सके और माता के दर्शन कर सके। पिछली बार की घटनाओं से सर इस बार क्या प्रशासन अलर्ट मोड में रखने वाला है? जो जैसा कि मैंने बताया, इस बार जो हमारा चैत नवरात्रि हुआ था उसमें काफ़ी स्ट्रक्चरल चेंजेस हम लोगों ने डिस्कस करके कराए थे और काफ़ी चीज़ें इस बार काफ़ी बेहतर हो गई है। क्राउड मैनेजमेंट के लिए, एंट्री पॉइंट्स के लिए काफ़ी चीज़ें बढ़ गई। इस बार हम लोग ग्रीन वेक का भी मॉक ड्रिल शुरू कराए हैं, साथ ही साथ में जॉइंट कंट्रोल रूम को और स्ट्रॉन्ग करने के लिए कैमरास भी बढ़ाए गए हैं और साथ ही वहाँ पे ड्यूटी रोस्टर भी अलग से बनाया जाएगा, उसको और स्ट्रॉन्ग किया जाएगा ताकि हमारा इमरजेंसी रिस्पॉन्स हम बेटर कर सकें। साथ ही साथ जितने हॉस्पिटल्स हैं आसपास के और जो हमारे फायर स्टेशन हैं उनको भी अलर्ट मोड पे रखा जाएगा। रेलवे स्टेशन पे क्राउड मैनेजमेंट के लिए अलग से एक कंट्रोल रूम बनाया जा रहा है, एक कंटेनमेंट जोन बनाया